अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेसन नंबर 29 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। Students, today we are going to see a dialogue which is between a policeman and a student. आज के लेसन में हम एक पुलिसमैन और एक तालिब इल्म के दरमियान मुकालमा देखेंगे। ये एक ऐसा मुकालमा है जो कि और एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे साथ अक्सर पेश आती रहती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं और जैसे हालात आजकल चल रहे हैं, उन हालात में इस किस्म की सिचुएशन अक्सर होती है हम में से बहुत सारे लोगों के साथ। तो देखते हैं। पुलिसमैन, एक्सक्यूज मी, स्टॉप, द लाइट इज रेड। पुलिसमैन, एक्सक्यूज मी, स्टॉप, रुकिए, द लाइट इज रेड, लाल बत्ती जल रही है। ये जो रोड पे अक्सर सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, हम सब जानते हैं 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अभी जो पुलिसमैन है वो रोक रहे हैं। द लाइट इज रेड, लाल बत्ती यानी कि सुर्ख बत्ती जल रही है। स्टूडेंट, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नोटिस। तालिब इल्म जवाब देता है, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं, आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया था। पुलिसमैन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन हरी। ज्यादातर लोग आजकल जल्दी में ही रहते हैं। स्टूडेंट, इफ अ मैन इज इन अ हरी ही हैज टू वायलेट अ सिग्नल। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं, इफ अ मैन इज इन हरी, अगर कोई इंसान जल्दी में है, ही हैज टू वायलेट अ सिग्नल, तो उसे सिग्नल तोड़ना पड़ता है। वायलेट का मतलब होता है जब आप खिलाफ वर्जी करते हो किसी चीज की, आप लॉ को वायलेट करना यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी करना। वायलेट अ सिग्नल यानी कि आप सिग्नल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट कहता है अगर एक इंसान जल्दी में होता है, ही हैज टू वायलेट अ सिग्नल, तो उसे सिग्नल की खिलाफ वर्जी यानी कि सिग्नल को तोड़ना पड़ता है। पुलिसमैन, द सिग्नल्स आर फॉर यू पीपल। तो पुलिसमैन जवाब देते हैं कि ये जो सिग्नल्स हैं ये आप लोगों के लिए हैं। द सिग्नल्स आर फॉर यू पीपल, ये सिग्नल्स जो हैं ये आप ही लोगों के लिए हैं। स्टूडेंट, बट समटाइम्स दे आर वेरी लॉन्ग। तो जैसा कि हमारी आदत है, कुछ फितरत बन चुकी है, हम लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं, कुछ बेसब्रे से हो गए हैं। तो स्टूडेंट जवाब देता है, बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात, दे आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे हो जाते हैं। पुलिसमैन, इट डिपेंड्स, लॉज आर फॉर एवरीबडी। तो पुलिसमैन जवाब देते हैं, इट डिपेंड्स, ये मुनस्सर होता है यानी कैसी जगह पे सिग्नल है, ट्रैफिक का फ्लो कैसा है। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। एंड लॉज आर फॉर एवरीबडी, और कानून सबके लिए है। स्टूडेंट, आई डोंट एग्री, लॉज आर यूजुअली फॉर द पुअर। तो स्टूडेंट कहते हैं, आई डोंट एग्री, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। दैट लॉज आर यूजुअली फॉर द पुअर, और जो कानून है वो ज्यादातर गरीब के लिए ही होता है, यानी कि गरीब पे ही सारे कानून लागू होते हैं। पुलिसमैन, नो वन इज रिच और पुअर इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज इक्वल टू ऑल। तो पुलिसमैन कहते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए कि कानून की नजर में कोई भी गरीब या अमीर नहीं होता, ये सब के लिए बराबर है या सब कानून के लिए बराबर होते हैं। स्टूडेंट, बट इट यूजुअली डज नॉट हैपन। तो स्टूडेंट जवाब देता है कि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि कानून सबके लिए बराबर हो। बट इट यूजुअली डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। द पुअर आर चैलेंज्ड एंड फाइन, नॉट द रिच, कि गरीबों को ही रोका जाता है, उन्हीं पे फाइन किया जाता है, नॉट द रिच, और अमीर लोगों पर नहीं किया जाता। पुलिसमैन, यू आर मिस्टेकन। पुलिसमैन स्टूडेंट को बताते हैं, यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं। थ्रू आउट माई सर्विस आई हैव ट्रीटेड इक्वली। थ्रू आउट का मतलब अपनी सारी, थ्रू आउट माई सर्विस, अपनी सारी नौकरी में, अपनी सारी सर्विस में, आई हैव ट्रीटेड इक्वली, मैंने हमेशा मसावाना रवैया रखा है, सबके साथ बराबरी की है। स्टूडेंट, एक्सेप्शंस आर देयर,
You may do your duty honestly. Student, exceptions are there. तो स्टूडेंट भी है, वो स्टूडेंट भी अब एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो भी उसी तरह से तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं कि एक्सेप्शंस आर देयर. कि एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां पे बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोग गलत हैं और एक बंदा जो सही है, उसको हम कहेंगे ही इज एन एक्सेप्शन. वो एक एक्सेप्शन है. तो स्टूडेंट कह रहा है एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस होती हैं. यू मे डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली. हो सकता है आप अपनी ड्यूटी, आप अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते हो. पुलिसमैन, इट इज द सेम विद एवरीबॉडी. पुलिसमैन कहते हैं सभी अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते हैं. इफ यू आर गुड, एवरीवन इज गुड. अगर आप खुद अच्छे हैं तो हर कोई अच्छा है, तो सब अच्छे हैं. इफ यू आर गुड, अगर आप खुद अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड, तो सारे अच्छे हैं. स्टूडेंट, इट इज नॉट अ जनरल प्रैक्टिस, आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो स्टूडेंट कहता है आमतौर पर ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट अ जनरल प्रैक्टिस, आमतौर पर ऐसा नहीं होता. आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है. इफ यू डू अ गुड टर्न, यू गेट अ बैड वन. अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, इफ यू डू अ गुड टर्न, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, यू गेट अ बैड वन, तो आपके साथ बुरा होगा. आप स्टूडेंट के माइंड से समझ सकते हैं काफी सारी ये ऐसी चीजें हैं जो आजकल हमारे साथ हो रही हैं और हमारे जो यंग जनरेशन है उसमें काफी फ्रस्ट्रेशन भी है. तो ये एक रिफ्लेक्शन है उसकी, जो कि आप इस मुकालमे में देख रहे हैं, जो कि पुलिस वाले जो हमारे हैं ट्रैफिक वार्डन हैं उनके साथ बातचीत हो रही है एक स्टूडेंट की. तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है आज की जनरेशन के माइंड को समहाउ. तो पुलिसमैन, नो, ऑलवेज कीप इन माइंड, डू गुड एंड हैव गुड. तो पुलिस वाले साहब कहते हैं नो, ऐसा नहीं है. ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा जहन में रखिए. ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा जहन में रखना. डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करोगे और अच्छा पाओगे. स्टूडेंट, इट इज एन ओल्ड सेइंग नाउ. तो स्टूडेंट कहता है ये भाई पुरानी कहावत है. इट इज एन ओल्ड सेइंग नाउ, ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है, आजकल ऐसा नहीं होता. पुलिसमैन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. तो पुलिसमैन कहते हैं दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब ये कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो ट्रूथ होता है, एक चीज जिसपे सब लोगों की एक ही राय होती है, कोई मुखालिफत नहीं होती, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, जमीन गोल है. अब इन चीजों पे किसी को भी कोई एतराज नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई थ्योरी नहीं है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो पुलिस वाला कहता है दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. इट इज एवरग्रीन, इट नेवर बिकम्स ओल्ड. ये जो कहावत है ये हमेशा के लिए है और ये कभी पुरानी नहीं होगी कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा. स्टूडेंट, ओके, इफ यू से आई एग्री. तो स्टूडेंट कहते हैं अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं. इफ यू से, अगर आप कहते हैं आई एग्री, तो मैं मान लेता हूं. पुलिसमैन, थैंक यू. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स. पुलिसमैन जो है वो स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू, आपका शुक्रिया. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा एक चीज को जहन में रखिएगा. डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों की जात में खराबियां ढूंढनी छोड़ दें, या दूसरों की जात में खराबियां ना ढूंढें. फॉल्ट का मतलब जो कोई फॉल्ट होता है, किसी इंसान में कोई बुराई या खामी होती है, उसको ढूंढना छोड़ दें या मत ढूंढें. ऑलवेज स्वीप बिफोर योर ओन डोर, हमेशा अपने आप में खराबी देखें, अपनी आप की सफाई करें. और अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करें तो हम अपने घर के सामने से आप कचरा साफ करें. ऑलवेज स्वीप, स्वीप मतलब साफ करना. ऑलवेज स्वीप बिफोर योर ओन डोर, तो हमेशा अपने घर के सामने से सफाई करें. स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, गुड बाय. स्टूडेंट पुलिसमैन से कहते हैं थैंक यू फॉर योर एडवाइस. एडवाइस का मतलब नसीहत, आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया. गुड बाय यानी कि अल्लाह हाफिज. बातचीत खत्म हो रही है और बातचीत खत्म करने के लिए जो ग्रीटिंग यूज की जाती है वो है गुड बाय. और पुलिसमैन भी कहते हैं गुड बाय
یعنی کہ اللہ حافظ. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیسن، جس میں ہم نے ایک ڈائلاگ دیکھا پولیس مین اور ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان. اس طرح کی کافی ساری سچویشنز آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا آپ موٹر بائک پہ ہوں، آپ نے سگنل کراس کر دیا ہے اور پولیس مین کے ساتھ آپ کی جو ہے اس کے بعد کنورسیشن ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے وہ سچویشن کس طرح کی ہو سکتی ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. کوشش کیجئے گا لیسن کو پریکٹس کریں، جتنی دفعہ ہو سکے پریکٹس کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.